यहाँ से हम लोग कहाँ पर पहुँच गए थे, ये करवा दिया था मैंने, ये भी मैंने करवा दिया था, ये हो गया। इसके बारे में हम बात कर रहे थे ना, ब्यास परियोजना के बारे में। मतलब ये डायग्राम तो आपने बना लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से, है ना। और मुझे ये भी पता है कि उम्मीदों पर आप खरे उतरते हो बिल्कुल, है ना। हेलो हेलो। तो ब्यास परियोजना में लिखिए, ब्यास परियोजना में लिखिए व्यास परियोजना में लिखिए, व्यास परियोजना लिखिएगा। यह ब्यास नदी पर चलाई जा रही है, यह ब्यास नदी पर चलाई जा रही है। यह ब्यास नदी पर चलाई जा रही है। ब्यास नदी पर चलाई जा रही है, लिखिएगा। इस परियोजना का उद्देश्य, इस परियोजना का उद्देश्य रावी एवं ब्यास नदियों में रावी एवं ब्यास नदियों में रावी एवं ब्यास नदियों में आने वाले अतिरिक्त जल का उपयोग करना है। रावी एवं ब्यास नदियों में आने वाले अतिरिक्त जल का उपयोग करना है। अतिरिक्त जल का उपयोग करना है। अतिरिक्त जल का उपयोग करना है। लेकिन इस परियोजना को संचालित करने हेतु, इस परियोजना को संचालित करने हेतु ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में, ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में पौंग बांध व पड़ोह बांध बनाए गए। पौंग बांध व पड़ोह बांध बनाए गए। पौंग बांध व पड़ोह बांध बनाए गए। पड़ोह 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 बांध बनाए गए। पौंग बांध व पड़ोह बांध बनाए गए। लिखिए, पौंग बांध व पड़ोह बांध बनाए गए, है ना, लिखिएगा। राजस्थान का पौंग बांध में, राजस्थान का पौंग बांध में हिस्सा पौंग बांध में हिस्सा 59%, 59%, जबकि पड़ोह बांध में 20% है। पड़ोह बांध में 20% है। 20% है। लेकिन यह परियोजना
पंजाब हरियाणा में राजस्थान की है, राजस्थान की संयुक्त है। यह परियोजना राजस्थान मतलब पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त पे है। लेकिन नदियों के जल के बंटवारे को लेकर नदियों के जल के बंटवारे को लेकर 1985 में 1985 में राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता हुआ। राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता हुआ। लिखूं लोंगेवाला, ये लिख रहा राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता हुआ। लिखिएगा हुआ तथा 1986 में सर ईराडी की अध्यक्षता में सर ईराडी की अध्यक्षता में ईराडी आयोग बनाया गया। ईराडी आयोग बनाया गया। ईराडी आयोग बनाया गया। लिखिएगा इस आयोग के अंतर्गत इस परियोजना का लगभग 8.7% और सॉरी 8.6 MAF, 7% नहीं आएगा ना, 8.6 MAF मिलियन एकड़ फीट जल न्यूजीलैंड को दिया गया। लगा राजस्थान को दिया गया। अब समझदार वाले रुक गए थे ना। काटाकुटी क्यों करो? लिख लिया क्या वास्तव में? लिख लिया न्यूजीलैंड ही तो फिर काहे नहीं? आपको पता है ना राजस्थान परियोजना, तो राजस्थान की न्यूजीलैंड कैसे चली जाएगी? लिखिएगा दिया गया। अगली परियोजना बाबू लिख लो, बाबू ओ बाबू लिखे संबल परियोजना। संबल, हाँ क्या बात है, राजस्थान का नहीं पता है, उड़ीसा का ज्यादा पता है। हैं? क्या गर्दन उड़ा दूंगा। लिखिएगा चंबल परियोजना लिखिए। चंबल परियोजना पूरा छाप लो। है? लिख लिया ये?
कल बोल के गया था ना मैं आपको। ये क्या लिखवाऊं मैं? इसमें लैंग्वेज कहाँ है? लिख लो इसको। तो इसमें ये डेटा में लैंग्वेज क्या लिखवाऊं, इकाइयों में लैंग्वेज कैसे लिखाऊं? मैं नहीं पी रहा। ना ना मैं नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं, नहीं मैं नहीं पीऊँ। हाँ कल, है ना, कल मैं आउट ऑफ जयपुर जा रहा हूँ। मैं आज ही निकल जाऊंगा। कौन सी? अच्छा बढ़ने, कहाँ है वो? नहीं मैं तो सच में आज आउट ऑफ जयपुर जा रहा हूँ। गोवा वाले बीच पे, है ना। आज ब्लू है, पानी पानी चलेगा, है। हाँ उदयपुर जा रहा हूँ। कल सुबह 4 बजे क्लास है आप लोगों की, सुबह 4 बजे, है ना। सुबह 4 बजे से अंधेरे अंधेरे में पढ़ लेंगे। अच्छा चलो चलो लिख लो। मोहित, कई के दिन में आ रहे हो यार, क्या चक्कर है? एग्जाम हो गया? कैसा हुआ? अच्छा बढ़िया, अच्छा। हाँ आपकी ज्योग्राफी बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। इस टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं सड़ाक सड़ाक टॉपिक उड़ाऊंगा। अरे समझ में नहीं आएंगे वो, फैक्चुअल टॉपिक आएंगे। बोले साहब ये समझ में नहीं आया तो वो भी नहीं आएंगे। बड़ी गंभीर समस्या है। हम्म, है। समझ में तो आ रहा है, याद नहीं हो रहा वो अलग बात है। तो याद करना ही क्यों है? मुझे याद करो, ज्योग्राफी क्यों करनी है यार तुमको, है क्या नहीं है? ज्योग्राफी याद नहीं करनी। हाँ नहरें निकल रही है ना, कराऊंगा मैं अभी। वैसे यार ऐसा हो नहीं सकता है कि मतलब अपन समझाएं और समझ में नहीं आए, है ना। समझ में तो आ जाता है लेकिन घर जाके भूल जाते हैं ना। अच्छा कल में ये तो गंभीर समस्या है। प्रकाश जी मिले हर शनिवार और मंगलवार, आज मंगलवार है, ये बस स्टैंड के पीछे गली नंबर 2 मकान नंबर 5, और बाबा की दुकान ऊपर है। यहाँ सभी प्रकार के दुख दर्दों का इलाज किया जाता है। वो बसों में लिखा मिलता है ना। हाँ, किसी का कराया हो, सास से परेशान पति नहीं हो रहा है बस में, है ना। किसी का टोटका हो, काला जादू हो, सभी छुड़वाएं, समस्या का समाधान मात्र 10 मिनट में, है।
पढ़ना तो पड़ेगा। हेलो हेलो, चले क्या? मतलब मेरे जन्मदिन से पहले किस बात की खुशी है तुम लोगों को? लिखिएगा, सुनना है, लिखिए। 3 है, फ्लैट पे बैठा रख के 3 लोग हैं, और तीनों को एक आईपैड के अंदर, 2 मोबाइलों के अंदर, एक लैपटॉप के अंदर खुलवा रखी है पहले से ही। मैं लग जाना आज से ही, है ना? लिखिएगा। पिछली बार लास्ट पर लगभग लगभग कम से कम कोई 8-9 हजार थी मैसेज और वो स्टोरी, 8-9 हजार। सबको नहीं, मैं सबको अच्छे से रिप्लाई करता हूं, जैसे थैंक यू बाबू, कोई भी हो। बनाओ फिर आईडी। लिखिएगा, चंबल परियोजना में लेकिन चंबल परियोजना में सबसे बड़ा बांध गांधी सागर, सबसे बड़ा बांध गांधी सागर, सबसे बड़ा बांध गांधी सागर, गांधी सागर, लिखिएगा, गांधी सागर। जबकि राजस्थान में सबसे बड़ा बांध, जबकि राजस्थान में सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर है। राणा प्रताप सागर बांध है। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए, कोटा बैराज का निर्माण, कोटा बैराज का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से करवाया गया, सिंचाई के उद्देश्य से करवाया गया। इससे विद्युत उत्पादन नहीं होती है। विद्युत निर्माण नहीं होता है। लेकिन कोटा बैराज के दाईं एवं बाईं ओर से, कोटा बैराज के दाईं एवं बाईं ओर से नहरें निकाली गई हैं। दाईं एवं बाईं ओर से नहरें निकाली गई हैं। दाईं एवं बाईं ओर से नहरें निकाली गई हैं। नहरें निकाली गई हैं। इसके बाईं ओर की नहरों से कोटा और बूंदी में
इसके बाईं ओर से निकाली गई नहरों से, बाईं ओर से निकाली गई नहरों से कोटा एवं बूंदी में, जबकि दाईं ओर से निकाली गई नहरों द्वारा, जबकि दाईं ओर से निकाली गई नहरों द्वारा नहरों द्वारा 12 वह मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। 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 लिखिएगा, राजस्थान में इसकी 8 लिफ्ट नहरें हैं। 8 लिफ्ट नहरें हैं राजस्थान में, इसकी 8 लिफ्ट नहरें हैं। 8 लिफ्ट नहरें हैं। यस सर, लिखिएगा 8 लिफ्ट नहरें हैं। लिफ्ट नहर का मतलब होता है जैसे अपन लिफ्ट लगी हुई है ना, ये लिफ्ट नहर का मतलब है, देखो देखो, हाँ ऐसा होता है। देखो, एक तो किसी भी ढाल के अनुरूप किसी क्षेत्र में पानी बहकर चला जाता है। अगर मान के चलो इस नदी का मतलब ढाल यहां से यहां तक का है, लेकिन आगे से इसका ढाल इधर नहीं है, जबकि पानी हमको यहीं पहुंचाना है। अब ढाल के अनुरूप तो पानी जाएगा, अब चढ़ेगा ही नहीं पानी इधर, तो पानी को ऊंचा उठाते हैं। हाँ, हाइड्रोलॉजिक जो विधि है ना, उसके अकॉर्डिंग पंपों की सहायता से, मोटरों की सहायता से और पंपों की सहायता से ऊंचा उठा करके उसको पानी को फिर छोड़ते हैं, जिससे पानी सीधा जाता है तुम्हारे अपने घर पे। ऐसा वो उस पर चल रही है ना, कई सारी परियोजनाएं। लिखिएगा, लिखिएगा, पहली लिखिए जालीपुरा लिफ्ट नहर। जालीपुरा लिफ्ट नहर नहीं, हाँ देखो, जालीपुरा लिफ्ट नहर कोटा। यस सर, यस सर। हालांकि ये तो दाई ओर की ज्यादा है इसमें। कोटा, लिखिएगा, कौन सी लिखाई है मैंने? लिखो दीगोद लिफ्ट नहर। दीगोद, 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 दीगोद लिफ्ट नहर कोटा। अंता लिफ्ट नहर, अंता, अंता लिखिए 12, सब जानते हैं इसको तो। अंता लिफ्ट नहर लिखिए 12। अंता माइनर लिफ्ट नहर, अंता माइनर लिफ्ट नहर 12। कितनी हो गई? पंचेल लिफ्ट नहर, पंचेल लिफ्ट नहर 12। पंचेल लिफ्ट नहर लिखिए 12। गणेशगंज लिफ्ट नहर, गणेशगंज, गणेशगंज लिफ्ट नहर लिखिए, गणेशगंज लिफ्ट नहर लिखिए, गणेशगंज 12। 12 गणेशगंज लिफ्ट नहर लिखिए 12। सोरखंड, सोरखंड, सोरखंड लिफ्ट नहर लिखिए 12।
सोर खंड लिफ्ट नहर लिखिए 12 और 7 हो गई होंगी ना। और नेक्स्ट लिखिए कौन सी आएगी? कचारी, कचारी, नोट कचौरी है ना, कचारी, कचौरी पे चर्चा कर लोगी ना। कचारी लिफ्ट नहर लिखिए, कचारी, कचारी लिफ्ट नहर लिखिए 12। वो कड़ी कचौड़ी मिलती है ना लक्ष्मण मंदिर पर, किसकी है वो? हाँ नहीं, वो लक्ष्मण मंदिर पे मिलती है ना अंदर मार्केट में वो। अरे वो लिखिएगा माही परियोजना, बाबू लिखिएगा। अगला लिखो माही परियोजना, माही। यस सर। आ जाएगा, अभी परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र आएंगे ना, उसमें रावत बाटा परमाणु विद्युत केंद्र के बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं आगे चल। वो भारी जल पर आधारित, दाबित जल पर आधारित है वो। बांसवाड़ा परमाणु विद्युत गृह नापला के अंदर भी बन रहा है, काम चल रहा है उसका। और एक रावत बाटा परमाणु विद्युत केंद्र है बस, है ना, उसको मैं आगे चल करवाऊंगा। नेक्स्ट लिखिए, देखो माही परियोजना, यह राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इससे राजस्थान को, इसमें राजस्थान का, इसमें राजस्थान का 45%, 45%, जबकि गुजरात का 55% हिस्सा है। गुजरात का 55% हिस्सा है। पचपन परसेंट हिस्सा है। लेकिन इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट है। 140 मेगावाट है। इस विद्युत का, इस संपूर्ण विद्युत का उपयोग केवल राजस्थान करता है। इस संपूर्ण विद्युत का उपयोग केवल राजस्थान करता है। क्या हो सकता है? हाँ लिखिएगा, अगली लाइन लिखिए। लिखिए इस परियोजना के अंतर्गत, इस परियोजना के अंतर्गत कागदी पिकअप बांध, कागदी, कागदी, कागदी पिकअप बांध, पिकअप बांध कोष्टक में बांसवाड़ा, कागदी पिकअप बांध कोष्टक में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, कागदी पिकअप बांध कोष्टक में बांसवाड़ा, माही बजाज सागर बांध कोष्टक में
बांसवाड़ा, कोष्टक में बांसवाड़ा, जब तथा कडाना बांध, कडाना कडाना बांध कोष्ठ, कडाना कडाना, माही बजाज सागर बांध कोष्टक में बांसवाड़ा, कडाना बांध कोष्टक में गुजरात, 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 कडाना बांध कोष्टक में गुजरात बनाए गए, बनाए गए। इस परियोजना में 50 व 90 मेगावाट के 2 विद्युत संयंत्र हैं, 2 विद्युत संयंत्र हैं। दो विद्युत संयंत्र हैं, 50 मेगावाट व 90 मेगावाट के। सब आ जाएंगे, अब चंबल नदी पर 4 बांध सब आ गए, माही पर आ गए, माही नदी पर करवा दी, सारे बांध आ जाएंगे। अब ये टॉपिक करने का और क्या क्या है तो लेकिन 50 मेगावाट व 90 मेगावाट के 2 विद्युत संयंत्र हैं। माही बजाज सागर बांध, नेक्स्ट लिखिए माही बजाज सागर बांध राज्य का सबसे लंबा, राज्य का सबसे लंबा राज्य का सबसे लंबा, राज्य का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा कोष्टक में लेना 3109 मीटर, 3109 3109 मीटर। हाँ, बैराज के अंदर क्या होता है, बांध होता है ना, बांध के अंदर तो क्या होता है, गेट होता है, और बैराज के अंदर होते हैं शटर, उसमें क्या होता है, कॉलम बने होते हैं, कॉलम मतलब ऊपर से, मतलब आकृति का तरह पूछ लो तो पूछ लो अंतर क्या है उसमें, यही अंतर मिलता है कि मतलब ऊपर इसके ऊपर से चैनों से शटर डाले जाते हैं बैराज, ऊपर से पानी एक साथ बाहर निकलता है बैराज के, क्योंकि बांध के अंदर से जितना पानी हम छोड़ते हैं ना उतना ही पानी बाहर निकलता है। इसी कारण इस बैराज में विद्युत परियोजना नहीं, विद्युत परियोजना एक साथ पानी छोड़ने पर धीरे धीरे करके पानी विद्युत उत्पादन करते हैं। फिर इनका बैराज का कैचमेंट एरिया भी ज़्यादा होता है, पता रखा है कैचमेंट एरिया ज़्यादा होता है, बांधा में जो छोटे होते हैं बैराज बड़े होते हैं, बैराज बड़ा, बैराज बड़ा। लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिएगा, वाह। नेक्स्ट लिखिए, लंबा बांध है, लिखिए इस बांध का नाम, इस बांध का नाम स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज, ये सही है, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज के नाम के आधार पर
जमनालाल बजाज के नाम के आधार पर, जमनालाल बजाज के नाम के आधार पर रखा गया। गलत रख दिया। स्वतंत्रता सेना नहीं मिलता है इसको। स्वतंत्र वही थे कि उनकी नहीं, स्वतंत्रता सेना लेकिन जमनालाल बजाज के नाम के उनके अकॉर्डिंग लगा गया था। जमनालाल बजाज के नाम के अनुरूप रखा गया था। लिखिएगा। ऐ सुनो, सुनना ध्यान से बाबू, सुन लो, सुनिएगा। मैं एक परियोजना छाप रहा हूं, आप लोग उसको लिख लो। मैं जब तक डायग्राम बना लेता हूं, अच्छा सुन लो एक बार, थोड़ा सा 5-7 मिनट में डायग्राम बना देता हूं मैं ना। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूं कि एक परियोजना है जिसका नाम है गंग नहर परियोजना, और गंग नहर परियोजना कैसे हमारे राजस्थान के अंदर आई, किस तरीके से आई, उन चीजों को हमको देखना है। आप लोगों के एक राजस्थान की रियासत है जिसका नाम है बीकानेर रियासत। बोलो कौन सी रियासत है? बाबू ध्यान से सुन लेना, एक बार ही बताता हूं मैं ना, सेकंड टाइम मेरे से पूछने की बिल्कुल, अगर जिसने हिम्मत की, मेरे संविधान में बस एक ही प्रावधान है, और वो क्या है? कदम, टाटा बाय बाय गया, है ना? वो गलत है। क्या गलत है बताओ? है? सुनिएगा भाई, सुनिए, कल कल मिलेंगे अपन लोग, है ना, कल बर्थडे मनाते हैं। सुनिएगा। हेलो, इधर ध्यान दीजिए। ए बाबू सुन लो ना, सुन नहीं रहे यार तुम लोग, है ना? ऐसी क्या बात हो गई बाबू? आप लोगों के राजस्थान के एक शासक हैं, बीकानेर रियासत के एक शासक हैं, और शासक का मतलब होता है राजा है। क्या होता है शासक का मतलब? है ना? इनका नाम है गंगा सिंह। बोलो क्या नाम है? यहां गंगा सिंह जी आप लोगों को मिलेंगे, और गंगा सिंह जी बड़ी चिंता में बैठे हुए हैं। लगभग 1920 की बात है, और उस समय गंगा सिंह के दिमाग के अंदर एक ही टेंशन चल रही है कि यार कैसे भी करके मुझे मरु प्रदेश के अंदर, इस मरुस्थल के अंदर पानी लेकर के आना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि पानी लाएं तो लाएं कैसे। इनके दिमाग में एक बात आई, इन्होंने सोचा कि यार एक काम करते, हमारे राजस्थान के ऊपर एक राज्य पड़ता है, एक राज्य पड़ता है जिसका नाम क्या है दोस्तों? अरे क्या नाम है? पंजाब। क्या नाम है उसका? पंजाब है। इसमें से वो राजस्थान का नक्शा कहां गया? किसमें? है? शीतल कहां चली जाती है बाबू? किस में हो रहा है? डेस्कटॉप में हो रहा है ना? पहले से भी था ये तो ना।
अब इनके दिमाग के अंदर एक ही टेंशन चल रही है कि राजस्थान में पानी लाया जाए तो कैसे लाया जाए, और पानी तो लाना पड़ेगा। बोल ठीक है भाई साहब, एक काम करते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ आदमी करे तो करे क्या। इन्होंने क्या किया, 1920 की बात है, बोलो कब की बात है, और 1920 की बात है। इन्होंने 1920 के अंदर दोस्तों यहां, यार बाबू सुन लो ना आप लोग, यार तुम लोग सुनते ही तो नहीं हो, बस कहानी घर घर की यहीं तो खत्म हो जाती है बस। इतना ही बना दूंगा राजस्थान, है ना। तो मतलब कहने का इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि 1920 के अंदर दोस्तों यहां से ये जो आपका राजस्थान दिख रहा है, इस बीकानेर के पास में यहां पर पंजाब पड़ता है। बोलो क्या पड़ता है, पंजाब पड़ता है। और पंजाब के पास में यहां पर एक पहले पंजाब रियासत हो गई, बीकानेर रियासत हो गई, और एक बहावलपुर रियासत है। स्वतंत्रता से पहले की बात है। मतलब बहावलपुर रियासत की हम लोग बात करें तो इन्होंने विचार किया, माने तीनों रियासतों से मिलकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर पानी लेकर के आ सकते हैं। बोल बात तो सही है यार, ठीक है ना। तो मतलब इन्होंने क्या किया, अच्छा एक काम कर लेते हैं ना, उल्टा सीधा कर दिया मैंने। दिमागी काम नहीं कर रहा मेरा सही सेटिंग में। सच में नहीं कर रहा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कल के बाद में होगा डिस्कशन ना। पैसे जमा करा दूं, किस चीज के, पार्टी चलेगी ऑल नाइट। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी, है ना। ये आप लोगों के राजस्थान है। इस तरीके से, हेलो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों यहां बात करते हैं दोस्तों, यहां पर कितनी बात है, 4 सितंबर 1920 की बात है। बोलो कब की बात है, अरे सुन लो यार, तुम लोग सुन तो है नहीं रे। मतलब 4 सितंबर 1920 की बात है। इन्होंने क्या करवाया, इन्होंने बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत प्लस बहावलपुर, बहावलपुर रियासत प्लस पंजाब रियासतों के मध्य क्या करवाया, एक समझौता करवाया। बोलो क्या करवाया, मतलब इन्होंने इन रियासतों के मध्य में एक समझौता करवा दिया। ये आप लोगों के समझौता हुआ, और समझौता करने के बाद में दोस्तों 5 सितंबर 1921 की अगर बात करें तो यहां 5 सितंबर 1921 के अंदर दोस्तों इस परियोजना की नींव रखी गई।
नींव रखी गई कहां पर रखी गई? हुसैनी वाला के अंदर। हुसैनी वाला पड़ता है आप लोगों के, और कहां पर पड़ता है? पंजाब के अंदर पड़ता है, आप लोगों को याद रखना। मतलब फिरोजपुर यहां पंजाब है, और पंजाब के अंदर हुसैनी वाला पड़ता है, तो हुसैनी वाला के अंदर इसकी नींव रख दी गई इस परियोजना की। और यहां पर ये रहा आपका हुसैनी वाला, मान के चलो यहां पर आप लोगों के ये हुसैनी वाला है। यहां पर एक बांध बना दिया इस तरीके से, इस तरीके से, और यहां हुसैनी वाला के अंदर दोस्तों यहां पर इसकी नींव इस तरीके से रख दी। और यहां से पानी निकाल करके लाया गया। और यहां से आपके इस तरीके से जो नदी नहर है वो लाई गई यहां पर आपके राजस्थान के अंदर। और इस राजस्थान के अंदर जब नहर लाई गई तो यहां राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है, इस जगह का नाम है क्या? यहां तक इस नहर को लाया गया, ठीक है ना, यहां तक इस नहर को हम लोग ले आए और इसमें भर दिया हमने। यहां पर हमने भर दिया इसके अंदर पानी, तो ये आप लोगों की नहर बनती है। इसका नाम है शिवपुरी। बोलो क्या नाम है इसका? शिवपुरी पड़ता है। और शिवपुरी कहां पर पड़ता है? गंगानगर के अंदर। बोलो कहां पर पड़ता है? गंगानगर के अंदर आपको पड़ता है, ये आपको पता है। मुझे लग रहा है प्रकाश जी पढ़ने लग गए आप ना। शिवपुरी एमपी के अंदर, किसने बोला था एमपी? अच्छा वाह, एमपुरी एमपी में है ना, शिवपुरी, शिवपुरी, श्योपुर ना, गुना, राजगढ़, अगर मालवा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब यहां पर आप लोगों के गंगानगर जिले के अंदर ये नहर आती है। अच्छा, इसकी जो 112 किलोमीटर की लंबाई है, 112 किलोमीटर की जो लंबाई है वो कहां पर पड़ती है? पंजाब के अंदर पड़ती है। बोलो कहां पर पड़ती है? पंजाब के अंदर पड़ती है। आप लोगों को याद रखना, तो यह पंजाब हो जाएगी। और लगभग 17 किलोमीटर की जो लंबाई है ना, 17 किलोमीटर की जो लंबाई आपको मिलेगी वो कहां पर मिलेगी? आपके राजस्थान के अंदर मिलती है, तो राजस्थान के अंदर हो जाएगी। आपसे यह पूछता है कि गंग नहर परियोजना का राजस्थान में प्रवेश बिंदु क्या है, तो यहां पर एक गांव आप लोगों को मिलेगा, और इस गांव का नाम है खक्का गांव। बोलो कौन सा है? खा कह सकते हैं, या इसको खक्कन गांव बोल सकते हैं। खन, खक्कन गांव हम लोग बोल सकते हैं, तो कक्का गांव कह सकते हैं या खक्कन गांव हम लोग कह सकते हैं। तो ये गांव आप लोगों को यहां पर मिलेंगे, तो खक्कन गांव है या खक्कन गांव, खक्का गांव आप लोगों को मिल जाएगा ना, तो यहां पर आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा, आपसे पूछता है कि बताइएगा साहब और क्या मिलता है इसके अंदर, तो आप लोगों को मिलेगा कि इसके अंदर से 4 शाखाएं निकाली हुई हैं। तो शाखाओं की अगर बात करें, शाखाएं कौन कौन सी हैं? शाखाएं कौन कौन सी हैं? जैसे एक शाखा आप लोगों को मिलेगी, इस शाखा का नाम क्या है? करणी शाखा। करणी शाखा आपको मिलेगी। एक मिलेगी लालगढ़ शाखा आपको मिलेगी। एक लक्ष्मी नारायण शाखा मिलेगी। लक्ष्मी नारायण शाखा आपको मिलेगी, और एक आपको सामेजा शाखा मिलेगी। है किसका? अच्छा, मतलब कहने करनी शाखा, लालगढ़ शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा और सामेजा शाखा आप लोगों को मिलेगी। 4 शाखाएं निकल गई हैं, और यहां शाखाओं के माध्यम से गंगानगर और बीकानेर के अंदर जलापूर्ति करवाई जाएगी। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की परियोजना है, इसका नाम है गंगा नहर परियोजना। अच्छा, इसका प्रारंभिक नाम जो था ना, वो प्रारंभिक नाम बीकानेर नहर था। मतलब प्रारंभिक नाम पूछे आप लोगों से कि प्रारंभिक नाम क्या है इसका, तो इसका प्रारंभिक नाम बीकानेर नहर है। बोलो क्या नाम है इसका?
मतलब बीकानेर नहर आप लोगों को मिलता है, ये बीकानेर नहर हो जाएगा। और आपसे पूछता है कि ये बीकानेर नहर हो गया, आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए साहब इसका नाम चेंज क्यों हुआ, इसको गंगा नहर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको लाने का जो काम है ना, इसको किसने किया है? गंगा सिंह ने किया है। तो जिस तरीके से धरती पर गंगा मां को लाने का जो काम है वो आपके भागीरथ जी ने किया था। तो इसी कारण यहां पर गंगा सिंह को भी आधुनिक भारत का भागीरथ के रूप में जानने लगे कि मरुभूमि के अंदर गंगा सिंह क्या लेके आए हैं, भाई साहब पानी लेकर के आए हैं। तो आपसे प्रश्न पूछता है, काफी बार पूछा भी हुआ है कि आधुनिक भारत के भागीरथ कौन है? तो यहां पर आपके आधुनिक भारत के भागीरथ कौन है? तो गंगा सिंह है। बोलो क्या नाम है इनका? मतलब आधुनिक भारत के भागीरथ कौन है? तो वो गंगा सिंह आप लोगों को मिलते हैं। बस इतनी सी आपको चीजें याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, ये खत्म हो गई। अच्छा, आपको पता है इसकी जो तली है, इस नहर परियोजना की जो तली है ना, वो सीमेंटेड है। सीमेंटेड इसलिए बनाई गई क्योंकि पानी को, रेतीली जो मिट्टी है वो सोख ना ले, इसलिए इसकी तली को सीमेंटेड बना दिया गया। और सन 2000 के अंदर, 31 मार्च सन 2000 के अंदर इसका आधुनिकीकरण करवाया गया, मरम्मत इसकी करवाई गई थी। ठीक है ना? और जो गंगा नहर है सतलज नदी के अंदर से चल रही है। तो यहां पर नदी कौन सी है? तो ये जो नदी है इसका नाम है सतलज नदी। बोलो कौन सी नदी है? ये सतलज नदी आपको मिलेगी। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ये तो है आपकी गंगा नहर, ठीक है ना? एक परियोजना और है जिसका नाम है IGNP। तो ये समझ में आ गई आप लोगों को? पक्का समझ में आ गई ना? लिखा दूं इसको मैं? लिखो एक बार। मैं एक परियोजना समझा देता हूं, चित्र बना लेता हूं फिर मैं समझा दूंगा। लिखा रहा हूं ना मैं मेरे साथ कर लूंगा। मैं लिखिएगा, लिखिए गंगा नहर परियोजना। गंगा नहर परियोजना लिखिए। गंगा नहर परियोजना। गंगा नहर परियोजना लिखिए। लिखिए यह परियोजना यह परियोजना स्वतंत्रता से पहले भारत की एक व्यवस्थित परियोजना थी। एक व्यवस्थित परियोजना थी। एक व्यवस्थित परियोजना थी। 4 सितंबर 1920 को 4 सितंबर 1920 को बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने गंगा सिंह जी ने गंगा सिंह जी ने बीकानेर रियासत बीकानेर रियासत
बीकानेर रियासत, बहावलपुर रियासत, बहावलपुर रियासत, एवं पंजाब रियासतों के मध्य, एवं पंजाब रियासतों के मध्य एवं पंजाब रियासतों के मध्य एक समझौता करवाया, एक समझौता करवाया जिसके अंतर्गत बीकानेर रियासत में जलापूर्ति करवाने की बात रखी गई, जिसके अंतर्गत बीकानेर रियासत में जलापूर्ति करवाने की जिसके अंतर्गत बीकानेर रियासत में जलापूर्ति करवाने की बात रखी गई, बात रखी गई। बात रखी गई। बात रखी गई। नेक्स्ट लिखिए, बात रखी गई। लिखिए 5 सितंबर 1921 को 5 सितंबर 1921 को पांच सितंबर 1921 को इस परियोजना की नींव हुसैनीवाला में हुसैनीवाला कोस्टम पंजाब में सतलज नदी पर रख दी गई। 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 सतलज नदी पर रख दी गई। नेक्स्ट लिखिए, सतलज नदी पर रख दी गई। नेक्स्ट लिखिए, सतलज नदी पर रख दी गई। देखिए प्रारंभ में इस परियोजना का नाम गंग नहर था। प्रारंभ में इस गंग नहर नहीं था। प्रारंभ में इस परियोजना का नाम बीकानेर नहर था। इस लिख लो, प्रारंभ में इस परियोजना का नाम बीकानेर नहर था। बीकानेर नहर था, लेकिन गंगा सिंह के नाम के आधार पर गंगा सिंह के नाम के आधार पर गंगा सिंह के नाम के आधार पर इस परियोजना का नाम गंगा सिंह के नाम के आधार पर इस परियोजना का नाम
गंग नहर कर दिया गया। 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 लिखिएगा, कर दिया गया। लिखिए, इस परियोजना की तली, इस परियोजना की तली सीमेंटेड बनाई गई। इस परियोजना की तली सीमेंटेड बनाई गई। हाँ, निर्माण चल रहा है ना, 1921 से 1927 तक चलेगा। लिखिएगा, सीमेंटेड बनाई गई जिससे रेतीली मिट्टी, जिससे रेतीली मिट्टी पानी को सोखे ना। जिससे रेतीली मिट्टी पानी को सोखे ना। रेतीली मिट्टी पानी को सोखे ना। लिखिएगा, सोखे ना। इस परियोजना का उद्घाटन 1927 में 1927 में 1927 में 1927 में 1927 में गंगानगर में किया गया। शिवपुरी लिख लो भले, शिवपुरी हेड गंगानगर में किया गया। शिवपुरी हेड गंगानगर में किया गया। शिवपुरी हेड गंगानगर में किया गया। गंगानगर में किया गया। लेकिन इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, 129। इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर है। एक 129 किलोमीटर है। जिसमें लगभग 17 किलोमीटर राजस्थान में है। 17 किलोमीटर राजस्थान में है। राजस्थान बोला ना मैंने, क्या बोला है मैंने? 17 किलोमीटर कहां पर है राजस्थान के अंदर? लिखिएगा, धैर्य रखो, धैर्य।
देखिए 17 किलोमीटर राजस्थान में है, नेक्स्ट लिखिए, इस परियोजना से गंगानगर एवं बीकानेर में जलापूर्ति करवाने हेतु गंगानगर एवं बीकानेर में जलापूर्ति करवाने हेतु जलापूर्ति करवाने हेतु जलापूर्ति करवाने हेतु जलापूर्ति करवाने हेतु नहरें निकाली गई, नहरें निकाली गई, पहले लिखिए करनी शाखा, शाखा निकाली गई, नहरें या शाखा कर लीजिए एक बार, नहरें कर लो या शाखा कर लो ना। लिखिए पहली शाखा लिखिए करनी शाखा, करनी शाखा, लालगढ़ शाखा, लालगढ़, करनी शाखा, लालगढ़ शाखा, सामेजा शाखा, सामेजा शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा, सामेजा शाखा लिख ली, चारों हो गई? नहीं, लिखिएगा इस परियोजना का, इस परियोजना का आधुनिकीकरण, 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 आधुनिकीकरण 2000 में किया गया, 2000 रुपये नहीं है, 2000 है ना, 2000 में किया गया, सन 2000 में किया गया, सन 2000 में किया गया, सन 2000 में किया गया, लिखिए इसमें 1.44 MAF, इसमें 1 क्या 44 आएगा, 8 कहां से आ गया, 144 MAF, जल आता है, जल आता है, हाँ
मैं बोल रहा हूँ 1.44 क्या है ना, लिखिएगा 1.44। जल आता है ना, बस। और कुछ बाकी है क्या इसमें देखना? अच्छा, ये नहीं लिखा है क्या? देखिए, गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। गंगा सिंह को आधुनिक भारत का आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है भाई। ये डायग्राम आप, अरे खक्कन गांव से प्रवेश करता लिख लिया, नोट लिखिए। यह परियोजना राजस्थान में लिखिएगा, यह परियोजना राजस्थान में खक्कन ओब्लिक खक्का गांव, ये बांग्लादेश, खक्कन ओब्लिक खक्का गांव है गंगानगर में। गंगानगर ही तो लिखा होगा ऊपर, लेकिन खक्कन ओब्लिक खक्का गांव, हाँ, से प्रवेश करती है, से प्रवेश करती है। डायग्राम का फोटो खींच लो भाई, डायग्राम का फोटो खींच लो। हाँ, पंजाब में, फिरोजपुर पंजाब पड़ता है। सुनिएगा भाई, हेलो। अगले लिखिए गंग नहर परियोजना, सॉरी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यार आप तुम यही छाप रहे हो क्या डायग्राम को? लिखिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिखिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिखिए। बीकानेर के शासक हाँ, इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिखना। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने, शार्दुल सिंह ने, शार्दुल 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 सिंह ने, हाँ, शार्दुल सिंह ने अपने सिंचाई विभाग का अध्यक्ष
अपने सिंचाई विभाग का अध्यक्ष कबर सेन को बनाया। कबर सेन को बनाया। कबर सेन को बनाया। अपने सिंचाई विभाग का अध्यक्ष कबर सेन को बनाया। कबर सेन को बनाया तथा इन्हें जिम्मेदारी दी। कबर 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 सेन कबर सेन को बनाया तथा इन्हें जिम्मेदारी दी कि वे बीकानेर में जलापूर्ति करवाएं। लेकिन कबर सेन ने नाइनटीन 1948 में 1948 में केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा। केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें इन्होंने बीकानेर में जलापूर्ति करवाने की बात रखी। मांग रखी तथा एक सुझाव दिया कि जिस प्रकार सतलज नदी का पानी जिस प्रकार सतलज नदी का पानी गंग नहर के माध्यम से जिस प्रकार सतलज नदी का पानी गंग नहर के माध्यम से राजस्थान में लाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से एक बार और लाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से एक बार और लाया जा सकता है। एक बार और लाया जा सकता है। लिखिएगा। यार दिखता ही नहीं है आंखों से। लिखिएगा। बुढ़ापा आ लिया लगातार। 39 साल की उम्र हो गई, बुढ़ापा तो आना ही है। सच में नहीं दिखता मेरे को यार, कम दिखता है। चश्मे बनवाऊं क्या? एक ये वाइट, इससे भी खराब हो रही है आंख मेरी।
वाइट होती है ना, वाइट, भाई साहब चक्कर आने लग जाते हैं मेरे को, हालत खराब हो जाती है। हैं? गिलास आते हैं ना कांच का? अच्छा कांच का आता है क्या वो? लिखिएगा। हेलो ओ देवी जी, नींद आ रही है क्या? आ तो रही है ना। क्या किया था रात को? ए भाई कहाँ गए थे, शादी वादी में गए थे क्या? तो नींद आ रही है फिर? आ रही है, सोना है? जाओ जाओ घर जाओ अपने, है ना, सो रहा। पढ़ने पढ़ने में क्या रखा है? जिंदगी खराब है पढ़ने में। आइंस्टीन थोड़ी बनना है हमको पढ़ के। क्वेश्चन पूछूं, नींद भगाऊं? भगा नहीं है। हाँ गडरा रोड बाड़मेर के अंदर है। बना लिया? ओ लिखिएगा। लिखिए 31 मार्च 1958 को, 31 मार्च 1958, 31 का मतलब होता है 29। लिख लिया? क्या लिखा है? हैं? गलत लिखा है, 21 29 करो उसको। हाँ लिख लिया इंग्लिश। 31 मार्च 31 मार्च 1958। लिखिएगा। इसका उद्घाटन, इसका उद्घाटन, इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को, उद्घाटन लिखवाया था क्या मैंने? अच्छा 31 मार्च 1958 को इसका शिलान्यास किया गया। यार तुमने क्या लिखा है, मैंने क्या बोला है तुमको? सुन लो, हेलो सुनिए सुनिए सुनिए। 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन लिखा था, उद्घाटन नहीं बोला था। इसको शिलान्यास कर लो। शिलान्यास लिखो, लिखो जल्दी, शिलान्यास। हाँ अरे नींद में ले रहे हैं यहाँ, ये खर्राटे भर रहे हैं। ये लेकिन 31 मार्च 1958 को इसका शिलान्यास किया गया, जबकि जबकि हाँ स्क्रीन का चश्मा बनवाऊंगा, है ना, शीशे वाला। लिखिएगा, जबकि 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर 1961 को, 1961, 11 अक्टूबर 1961 को इसका उद्घाटन कर दिया गया, इसका उद्घाटन कर दिया गया। ठीक है, लिखिएगा। इसे बनाने का कार्य, बाबू क्या समझ में नहीं आ रहा? एक बार तो शिलान्यास होता है, एक बार उद्घाटन होता है। यार 84 किसने बोला? यार अब तुम खुद गलत लिख रहे हो तो मेरे क्या करूं बताओ इसमें? तुम तो 2005 लिख लो, जब मैं यम का होगा। लिखिएगा, उद्घाटन कर दिया गया, लिखिए इसके निर्माण का कार्य, इसके निर्माण का कार्य कबर सेन द्वारा किया गया, कबर सेन द्वारा किया गया।
इसकी प्रेरणा, इसकी प्रेरणा, इसकी प्रेरणा, प्रेरणा, यस सर, प्रेरणा लिखिए, किससे मिली थी? मैडम से नहीं मिली थी। इसकी प्रेरणा गंग नहर से ली गई या गंग नहर से मिली? नेक्स्ट लिखिए, अगली लाइन, अगली लाइन लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा, इस परियोजना का प्रवेश, या इस परियोजना, लिखिए, इस परियोजना की आधारशिला, इस परियोजना की आधारशिला हरी के बैराज पंजाब में, हरी के बैराज कोष्टक में पंजाब में, हरी के बैराज कोष्टक में पंजाब में रखी गई, हरी के बैराज कोष्टक में पंजाब में रखी गई। लिखिए, यह राजस्थान में आने से पूर्व, राजस्थान में आने से पूर्व पंजाब हरियाणा में, पंजाब हरियाणा में, यह राजस्थान में आने से पूर्व पंजाब हरियाणा में आती है, पंजाब हरियाणा में आती है, तथा राजस्थान में खेरा खोरा गांव, राजस्थान में खेरा खोरा गांव, खेरा खोरा गांव कोष्टक में टिब्बी, यस टिब्बी, टिब्बी हनुमानगढ़ कोष्टक में टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, से राजस्थान में प्रवेश करती है, से राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट लिखिए, राजस्थान में प्रवेश करती है। अगली लाइन लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, यह मसीता वाली हेड तक जाती है, यह मसीता वाली हेड तक जाती है। हाँ, मसीता, मसीता हनुमानगढ़, मसीता वाली हेड तक जाती है। यह मसीता वाली हेड तक जाती है, यह, हाँ, यह राजस्थान फीडर नहर कहलाती है, यह राजस्थान फीडर नहर कहलाती है। राजस्थान फीडर नहर कहलाती है। कुछ टाइम लिखे, लंबाई लिखे 204 किलोमीटर, 204 किलोमीटर।
204 किलोमीटर। लिखिएगा, मसीता वाली हेड से पुंगल बीकानेर, मसीता वाली हेड से पुंगल बीकानेर, पुंगल बीकानेर तथा अंत में मोहनगढ़ तक यह, अंत में मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ कहां पड़ता है? जैसलमेर है ना। मसीता वाली हेड से यह पुंगल बीकानेर, पुंगल बीकानेर तथा अंत में मोहनगढ़ कोष्टक में जैसलमेर तक, मोहनगढ़ कोष्टक में जैसलमेर तक, जैसलमेर तक जाती है, जैसलमेर तक जाती है, जैसलमेर तक जाती है, तक जाती है। लिखिएगा, मोहनगढ़ को इस परियोजना का अंतिम बिंदु कहा जाता है। मोहनगढ़ को इस परियोजना का अंतिम बिंदु हाँ माना जाता है। इस परियोजना का अंतिम बिंदु माना जाता है, अंतिम बिंदु माना जाता है। लिखिएगा, लिखिए, इसके मार्ग में राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसके मार्ग में राष्ट्रीय मरु उद्यान होने के कारण, होने के कारण मोहनगढ़ में ही इसका काम रोक दिया गया, मोहनगढ़ में ही इसका काम रोक दिया गया। जबकि इस मुख्य नहर को, जबकि इस मुख्य नहर को गडरा रोड बाड़मेर तक पहुंचाने की योजना थी, गडरा रोड बाड़मेर तक पहुंचाने की योजना थी, पहुंचाने की 89-90 किलोमीटर। लिखिएगा, पहुंचाने की योजना थी। लिखिए, इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ था। एक, अब वो चरण मैंने लिखा दिया था डायरेक्ट, ये लाइन नहीं लिखाई थी। एक चरण तो ये फीडर नहर है और एक चरण क्या है? मुख्य नहर है ना। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में हुआ, जिसमें जिसमें मसीता, जिसमें ये हरीके बैराज से मसीता वाली हेड तक, मसीता वाली हेड तक, हाँ मसीता वाली हेड तक इसकी लंबाई 204 किलोमीटर, मसीता वाली हेड तक इसकी लंबाई 204 किलोमीटर। जबकि 204 किलोमीटर, जबकि 204 किलोमीटर, जबकि 204 किलोमीटर, जबकि जबकि मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ तक,
मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। मसीता वाली से मोहनगढ़ तक मुख्य नहर की लंबाई 445 445 445 किलोमीटर है ना, 445 किलोमीटर है। देखिए इस परियोजना को मरुस्थल की जीवन रेखा, मरुस्थल की जीवन रेखा देखिए मरुस्थल की जीवन रेखा वह राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। लेकिन जाना जाता था लेकिन 2 नवंबर 1984 को 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। ये जो पॉइंट्स लिखा रहा हूं ना, इनको व्यर्थ मत समझना, एक सिंगल पॉइंट पूछा हुआ है सारी चीजें। दो नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। लेकिन गडरा रोड कोष्टक में बाड़मेर में इसका 0 पॉइंट है। गडरा रोड बाड़मेर गडरा रोड बाड़मेर में इसका 0 पॉइंट है। कुल लंबाई लिखे 649 किलोमीटर। छह सौ उनचास मतलब 792। कितना लिखा है? 790। सही है। तो 649, 649 792 को नहीं कहते क्या? फिफ्टी को 84। हाँ अरे 649 मतलब 649। देखो 649 649 है। अगली जो जनरेशन है वो किसको है ना, हिंदी में सिखाना और फिर इंग्लिश पढ़ के आदमी कर क्या लिया? जाकर एक क्लास छोड़ दी क्या? किसने छोड़ी है? ये भाई कौन गया यहां से? आने दो, खैर नहीं। आज मंगलवार इन भाई साहब के ऊपर ही उतरेगा आज, देखना तुम है ना। अच्छा कल कितने लोग नहीं आए थे? हाथ ऊपर करना। कल नहीं आए थे?
और कल कितने लोग नहीं आएंगे? आप लोग नहीं आओगे कल? क्यों? क्यों नहीं आओगे आप? नहीं, मैं तो खिलाने को पीछे हट ही नहीं रहा हूं यार। आ गई हूं, मैं सबसे आगे हूं। वो तो मैनेजमेंट ले आएगा, सारे काम कर देगा, है ना। तो अरे बाबू सुनिएगा, अरे सुनो सुनो, आप लोग अच्छे से पढ़ो और कल की कल देखेंगे, अच्छा करेंगे कुछ ना कुछ, है ना। बाकी हेलो, लेकिन है अच्छा एक चीज और, मतलब प्रोग्राम में शामिल उन्हीं लोगों को करेंगे जो गिफ्ट लेके आएंगे, और जिन्होंने ये सोच लिया ना कि पेन लेके आएंगे हम, तो बिल्कुल मत लाना, है ना। पेट्रोल का मेरे ऊपर लगाओ क्या, है ना। जिनकी गिफ्ट कम से कम 10,000 रुपए से ऊपर होगी उनको ही आमंत्रित, वही आमंत्रित हैं। अरे कमा लोगे तो क्या होगा? सुना, ऐ कहते ना, कमाने के बाद कभी पूर्ति नहीं होती है। आप अभी नहीं कमा रहे हो तो कुछ भी कर सकते हैं, और जब कमाने लग जाओगे ना, जब नहीं होगा कुछ भी। ये रियलिटी है। जब आदमी नौकरी में नहीं होता है ना, तब दान करने का मन करता है, नौकरी में लगने के बाद नहीं कर पाता, है ना। हाँ सुनिएगा, हेलो, इसका फोटो खींच लीजिए आप लोग, इसका फोटो खींच लीजिए आप लोग अच्छे से, एक फोटो प्यारा सा, और फिर मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर। अरे समझ में थोड़ा बहुत आया कि नहीं है, इसको कल समझा दूंगा मैं, ना। हेलो, ऐसे बोलो, हेलो हेलो। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, शीतल गुरुजी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, थैंक यू थैंक यू बेटी। मैं तो सर दर, है ना सर, हम ऑनलाइन वालों जो भी हम ऑनलाइन वालों को दो पार्टी, स्वागत है आपका, स्वागत है, पधारिए हमारी पार्टी। आप भी मेरे को गिफ्ट भिजवा दो, ठीक है, चलो मिलते हैं, थैंक यू।